नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएम न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। स्मार्ट मीटर के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने किया बड़ा प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में पहुंचे लोग। जीएसटी बचत उत्सव को दमोह सांसद ने मनाया व्यापारियों के बीच। घर में घुसकर लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 2 लग्जरी कार, 22 बकरियों सहित अन्य सामान जब्त। दौड़ में नवरात्रि की धूम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होती है। बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। कलेक्ट्रेट में आवेदक पहुंचते हैं, जहां पर उनके द्वारा ये प्रमुख रूप से मांग रखी जाती है कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाए। यहाँ मौजूद अधिकारियों को द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से जन सुनवाई संपन्न हुई, जहां पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोशर, अपर कलेक्टर के अलावा एसडीएम सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, कई विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्र मंगाए में शांति रखिए। एकदम जल्दी नहीं होता है। सबसे ज्यादा संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत कुंजपुरा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि
एक लूट की घटना हुई थी। एक महिला घर पर अकेली थी, इसी बीच ये लूट की घटना घटित की गई थी, जहां पर 22 नग बकरियों को लग्जरी कार से ले जाया गया था। लुटेरे यहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। बाद में लुटेरों के संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की गई। साइबर सेल की प्रमुख रूप से मदद लेकर लुटेरों को पकड़ लिया गया। ये सलमान खान गैंग है। बताया जाता है कि इसके साथ राजेश खान, बेशन खान भी शामिल है। पिता पुत्र सहित साला भी इस गैंग में शामिल है, जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अब इनसे मशरूका जब्त किया गया है। बताया जाता है कि ये लुटेरे कई जिलों में इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों से 2 कारें जब्त हुई हैं। इसके अलावा 22 नग बकरी बरामद की गई हैं और एक मोबाइल को भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में तेजगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी जबीरा विकास सिंह, शाहनगर थाना प्रभारी मनोज यादव, नोटा थाना प्रभारी अभिषेक पटेल, सहायक उप निरीक्षक माधव राय, सहायक उप निरीक्षक नागेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक कामता, दीपक, श्रीराम, जितेंद्र यादव, सूरज सिंह, आरक्षक कुलदीप, तुलसीराम, देशराज, रविशंकर एवं साइबर टीम से सौरभ टंडन, राकेश अठिया, मयंक दुबे एवं आरक्षक रोहित की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संपूर्ण मामले का आज खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक सुधीर सिंह भदौरिया के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया। तारीख को ग्राम कुंजपुरा थाना नोहटा अंतर्गत एक लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें एक महिला के साथ उसके हाथ पैर बांध के मारपीट करके उसका जो धन, पशुधन 22 कई बकरी कुछ लोग अज्ञात लुटेरे ले गए थे। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लूट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसमें नोहटा पुलिस को और एक संयुक्त टीम को सफलता मिली है। इसमें कुल 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उनसे कुल 22 बकरी नग बरामद हुए हैं। घटना है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने जो कारें हैं उन कार को बड़ा मॉडिफाइड किया है। लग्जरी कार्स हैं और उन कार को मॉडिफाइड, उनकी सीट को मॉडिफाइड करके उसमें बकरियां जहां इन्हें ग्रुप के रूप में मिलती थी, समूह के रूप में मिलती थी, पहले रैकी करके उस घटना को देखते थे, घटनास्थल को, और वहां से उसमें कार में ले जाकर और ये बकरियां जहां जहां कसाई मंडी है या जहां इनके व्यापारिक केंद्र वहां ये बेचते थे। कोई 4 आरोपी हैं, आसपास के रहने वाले, आसपास के जिलों के रहने वाले, जैसे पूछताछ की जा रही है। 4 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। उन्होंने पूर्व में भी घटनाएं इस तरह घटित की हैं। हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी लूट के ही अपराध पंजीबद्ध है। मारपीट करके लूट करना ये अच्छी सफलता है नोहटा पुलिस की और एसपी सर के विशेष इसमें निर्देश थे। घटना खुलासा होना चाहिए। साइबर टीम हमारी एक्टिव थी और साइबर टीम के सहयोग से और ज्वाइंट टीम के सहयोग से अच्छी सफलता मिली है। हाँ, महिला के साथ मारपीट हुई थी क्योंकि रात में ये लोग घटना घटित करने गए थे, तो उसको उन्होंने दरवाजा खुलवाया था, मारपीट की थी और उसको हाथ पैर बांध दिए थे और ये बकरियां ले गए थे। और उनको यही इनका घटना का मोडस ऑपरेंडी उनका यही रहता है। उन्होंने पूर्व में भी घटनाएं की है, मुझे तरह घटनाएं की। तो पुलिस रिमांड, बिल्कुल पुलिस रिमांड ले जाएगा क्योंकि ये लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, इसी तरह घटनाएं घटित करते हैं। तो आसपास के और भी हमारे जिले में और भी इसी तरह के अपराध और भी पंजीबद्ध हैं, तो इनसे उन अपराधों के संबंध में ही पूछताछ की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा GST को लेकर एक काफी बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके बाद संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा GST उत्सव मनाया जा रहा है। GST बचत उत्सव है। व्यापारियों के बीच जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब GST जिस तरह से कम किया गया है, उसके बाद संपूर्ण देश में कई वस्तुओं के दाम कम हुए। कार, खाद्य पदार्थ, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, 2 व्हीलर्स आदि के रेट काफ़ी कम हुए हैं। लगातार दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार के गुणगान कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा रिफॉर्म किया गया है। GST पहले काफ़ी अधिक था, लेकिन अब एक समान GST कर दिया गया है। इससे व्यापारियों में काफ़ी खुशी है। कपड़ा व्यवसाय हो, अनाज व्यवसाय हो, ऑटोमोबाइल्स हो या फिर अन्य आइटम, तमाम चीज़ों पर काफ़ी बड़ी राहत मिली है। इससे आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दीपावली के पहले आम आदमी को बड़ी राहत दी है।
इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं आज व्यापारियों को गुलाब का फूल भी भेंट किया गया। व्यापारियों से जानना चाहा गया कि जीएसटी कम होने के बाद उन्हें किस तरह के लाभ होने वाले हैं। व्यापारियों के द्वारा भी जमकर बीजेपी सरकार की तारीफ की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे के अलावा विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आइए हम जान लेते हैं दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे से जीएसटी बचत उत्सव के संबंध में। मतलब सीधा सीधा 1000 रुपए के पे 70 रुपए कम हो गया। साड़ी भी आप लेते थे, लहंगा लेते थे, 7% डिस्काउंट हो गया सीधा सीधा। कार पे भी आपको पता है 28% से 18% हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और मुझे नहीं लगता कोई सरकार ऐसा कदम उठा पाए, क्योंकि अरबों रुपए का रेवेन्यू कम होने वाला है। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है और बहुत बहुत बधाई। जितनी बधाई दिया उतनी कम है। व्यापारियों के बीच जा रहे हैं। देखिए, जीएसटी बचत उत्सव जो है माननीय मोदी जी द्वारा दिया गया है और जीएसटी में ये रिफॉर्म आया है। तो उस रिफॉर्म को लेकर सभी व्यापारियों का आग्रह था, आज सभी से मिले, सभी ने मोदी जी को बधाई और धन्यवाद दिया। निश्चित ही ये भारत की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाएगा और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अंत्योदय, अंत का उदय, अंत में बैठे व्यक्ति उदय करने के लिए ये जीएसटी रिफॉर्म लाया है। 5 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28 और इनको सब खत्म करके केवल 5 और 18% जीएसटी का स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है। इसके लिए भी मैं मोदी जी को बधाई और साधुवाद देता हूँ। और आज हमारे कपड़ा व्यापारी ने जैसे बताया कि 12% तक, 12 लाख तक जो आए उसमें इनकम टैक्स पे भी छूट दी गई है। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा बदलाव है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण बुंदेलखंड के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी गई है, पितृपक्ष कल ही हुए हैं और अब नवरात्र है और आने वाले 20 दिनों में दिवाली और 11 है। तो मेरा आपसे आग्रह और मोदी जी का आह्वान है कि हम जहां भी जाएं स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी सामान खरीदें और वह सामान खरीदें जिसमें हमारे देश के युवाओं की और काम करने वाले कारीगरों के पसीने की खुशबू आती है। और स्वदेशी से केवल दिया नहीं होता है, स्वदेशी मतलब हर चीज होती है। और हम इस बात को भी एक बार ध्यान रखें कि हम अपने जेब में जो कंघी रखे हैं क्या वो स्वदेशी है कि नहीं। तो अधिक से अधिक स्वदेशी अपनाएं। और सभी से ये आग्रह है कि विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से केंद्र सरकार ने तमाम प्रकार के लोन देने की योजना बना के रखी है। उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें और यदि आपके भीतर टैलेंट है, आपके अंदर कुछ करने का है, स्वदेशी करने का, तो लोन लेके विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यमों से कोई भी नवाचार करिए। निश्चित ही ये बाजार आपके प्रोडक्ट को अपनाएगा और स्वदेशी के इस नारे को हम साकार करें। मैं ऐसा सबसे प्रार्थना करता हूँ। जीएसटी दिया उपहार, कांग्रेस कह रही है भूल सुधार। देखिए, एक चीज हमको अच्छे से समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था जब बदलती है, पहले 100 करोड़ देशवासी थे, फिर 120, 140, फिर 80, 90। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं वैसे वैसे जीएसटी में रिफॉर्म होते हैं। आज की वर्तमान अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये आवश्यक था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, उस हिसाब से किया। कांग्रेस केवल बोलती है, वो कर नहीं सकती। यदि हम गिनाना शुरू कर देंगे तो इतने झोल निकलेंगे कांग्रेस के अंदर कि उनके जवाब नहीं देना पाएगी। ये जीएसटी बचत उत्सव, दिवाली उत्सव, दशहरा उत्सव है। सभी को इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे इसमें नहीं पढ़ना कि कांग्रेस क्या कहती है, मुझे तो ये देखना है कि मेरा कपड़ा व्यापारी, सीमेंट व्यापारी, जेवर व्यापारी, जितने भी लोग हैं जिनको छूट मिली, मोदी जी ने छूट दी है, तो वो छूट उन तक पहुंचे और 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक
पूरे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के बाजारों में मैं जाऊंगा और व्यापारियों से मिलूंगा, उनको गुलाब दे के धन्यवाद दूंगा और मोदी जी का ये जो जीएसटी का पैम्पलेट हम सब जगह लगाएंगे। उद्देश्य केवल ये है कि अगर कोई रिफॉर्म हुआ है तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। अभी आपने हमारे आदरणीय सांसद जी से एक प्रश्न किया, कांग्रेस इसको भूल बता रही, तो मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस की भूल को मोदी जी सुधार रहे हैं। और कांग्रेस ने जो एंट्री टैक्स और जमाने भर के टैक्स बना के जो आम जनता से वसूल किया जाता था, मोदी जी ने जीएसटी के माध्यम से एक यूनिफाइड टैक्स किया था और वो टैक्स की यदि आप जोड़ेंगे तो वो कम था। मोदी जी ने उस टैक्स को एक यूनिफाइड करने के बाद आज जनता के हित में, मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में, जो दूरगामी सोच के लिए विकसित भारत की संकल्पना, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए जो जीएसटी की दर कम की है, उसका आगे आने वाले 6 महीने के अंदर जो असर दिखेगा, उसके बाद कांग्रेस अपनी भूल को निश्चित मानेगी कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल करी थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। एक अतिथि शिक्षक काफी परेशान है। उसके द्वारा लगातार आवेदन किए जा रहे हैं लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। पिछले 8 सालों से निरंतर उसके द्वारा सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन इस बार प्राचार्य की लापरवाही के चलते वह अतिथि शिक्षक बनने से वंचित रह गए। इस तरह का उसका आरोप है। उसका कहना है कि गर्मियों में अपडेशन नहीं हुआ, जिसके चलते उस स्कूल में खाली पद नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि प्राचार्य ने पहले 61 दल संख्या थी जिसे घटाकर कम कर दिया, जिसके चलते अतिथि शिक्षक का वहाँ पर पदस्थ न हो पाए, क्योंकि अतिथि शिक्षक के द्वारा समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा था। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये प्राचार्य यहाँ पर काम कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मैं अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ थी। पिछले 8 सालों से मैं कार्यरत हूँ, लेकिन मेरा इस साल सिलेक्शन होना था, जिसकी मतलब बच्चों की दर्ज संख्या 61 थी। तो अब उन्होंने 61 की जगह 57 कर दिया। और उन्होंने क्यों कर दिए? क्योंकि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और पद बंद कर दिया गया था। सर ने गर्मियों की छुट्टियों में अपडेशन नहीं किया था, जिसके कारण वो पद बंद हो गया। तो अब मैं परेशान होके मैं कलेक्टर सर के यहाँ आई हूँ। जन सुनवाई में आई थी, इससे पहले 2 बार भी। तो उन्होंने मतलब सब सर को पता चला कि मैं मतलब जन सुनवाई में आई हूँ, तो उन्होंने इस कारण बच्चों की संख्या कम करने के कारण बच्चों के नाम ही काट दिए। मतलब उसमें से प्रोफाइल उनकी अलग ही काटी ताकि मेरा सिलेक्शन ना हो पाए। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? मतलब आप ही बताइए। मैं मतलब पिछले 3 महीने से इतना परेशान हो रही हूँ। मुझसे बोला जा रहा है, मुझे लिख के दिया जा रहा है, ये लिख के ले जाओ, तुम कलेक्टर सर के पास जाओ, ये करो वो करो। तो मुझसे जो बन रहा मैं वो कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके अलावा मतलब मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज्यादा मेंटली रूप से परेशान हो रही हूँ। किस स्कूल में पदस्थ हैं? ये हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं काशीराम कुर्मी, वो, जबकि उनसे मेरा कोई ऐसा आपसे कोई दुश्मनी ना कोई कोई बात नहीं, अच्छा व्यवहार उनसे सब कुछ। और मेरी मेहनत की वजह से ही बच्चे वहाँ पे आज पढ़ रहे हैं। तो मैं ये काशीराम जी हैं, आदिवासी टोला जमुनिया पथरिया। तो वहाँ पे जितने बारी मैं गई, जब मेरा सिलेक्शन होने वाला रहा, तब जितने बार भी गई उतने बार उन्होंने मुझे ये लिख के दिया कि जाओ तुम कलेक्टर सर के यहाँ जाओ, तुम्हारा पद बंद है। तो मैं उतने बार कलेक्टर सर के पास आई। अब कलेक्टर सर के द्वारा वहाँ पर भोपाल शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि मेरी भोपाल शिकायत हो गई है। तब उन्होंने आज मतलब कल उन्होंने जानबूझ के बच्चों के नाम काट दिए। तो अभी संकुल प्राचार्य सर अरविंद पटेल सर का मेरे पास कॉल आता है, वो बोलते हैं कि साक्षी अब तुम्हारा वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूँ? मतलब मुझे जॉब इतनी जरूरी है, तो मैं क्या करूँ? एक मतलब परेशान स्त्री कहाँ जाए। जिन बच्चों के नाम काटे वो बच्चे वहीं आदिवासी टोला में ही हैं। और मतलब आप चाहें तो आप स्कूल में मतलब मैं वो कर सकते हैं, वहाँ पे कार्रवाई नाम काट पड़े, वो कहीं नहीं गए पढ़ने, वो वहीं आते हैं बैठते हैं, बस उनकी प्रोफाइल में से अलग कर दिया, पोर्टल पे से नाम ही अलग करे ताकि वो शो ना हो। और यदि वो शो नहीं होंगे तो मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साक्षी शर्मा। मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, जमुनिया आदिवासी टोला। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
बहुजन समाज पार्टी दमोह के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट मीटर को लेकर इनके द्वारा यह प्रदर्शन रखा गया। इनका कहना है कि गरीब काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लगातार स्मार्ट मीटर जो है वो करंट मार रहे हैं। बिजली के बिल इतने अधिक आते हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का यह भी कहना है कि आज उनके द्वारा सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया गया है। 15 दिवस में अगर इस समस्या का हल नहीं होता तो कलेक्ट्रेट में आकर वे मीटर फोड़ेंगे भी और जलाएंगे भी। खुली चेतावनी दी है, प्रशासन को ये चेतावनी दी है। एसडीएम राज ललन बागरी यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे थे। आइए देखते हैं किस तरह से आज ये बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहाँ लोग बिलों से परेशान होकर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर इनके द्वारा अपनी समस्या को व्यक्त किया गया। दो साल से जो है एकलव्य यूनिवर्सिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है, और जबकि सरकार का नियम है कि अगर वो स्कॉलर फीस ना दे पाए, फीस का स्कॉलरशिप को है कि फीस देने के लिए, और जब स्कॉलरशिप नहीं फीस नहीं दे पाए और फीस नहीं तो उनको मार्कशीट उनकी टीसी रोकी जाती है, जिससे वो आगे रोजगार के लिए तरसते हैं, परेशान होते हैं। या तो कुछ लोगों को अगर उनको लेनी है तो उधारी साहूकारों से जमीन रख करके, जेवर रख करके या बिक्री कर करके जो है पैसे जुटा करके वहाँ जमा करनी पड़ी और उसके बाद उनको डिग्री दीजिए। ये बड़ा भयानक स्थिति है देश के अंदर, प्रदेश में सरकार, भाजपा की सरकार। तो इस पर मेरा निवेदन है, ये हमारे आम लोगों को नहीं है पता, आप लोगों को पता है कि ये गौतम अडानी को 35 साल के लिए 1200 करोड़ में मध्य प्रदेश शासन भाजपा सरकार ने इस बिजली को बेच दिया। अब वो वसूली कर रहे हैं। वो वसूली किस प्रकार से कर रहे हैं? ये घरों में लूट कर रहे हैं। जहाँ 200 रुपए बिल आता था वहाँ 5000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। तो ये आज सांकेतिक आंदोलन था। इसके बाद 15 दिन बाद हम लोग घर से मीटर निकाल के लाएंगे, यहाँ जलाएंगे, और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और खासकर मोहन यादव की होगी, जो मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। कुछ और भी सही लिए है क्योंकि जनता है, जन समस्या है, उनको तो साथ में आना था, उनको लाना भी था और वो समस्या भी उठानी थी। देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसकी सरकारें जो बैठी हैं इस संविधान के विरुद्ध में काम कर रही है। आज जो स्मार्ट मीटर लगा करके गरीबों के साथ डकैती डाली जा रही है, उसको रोकने के लिए और डिजिटल मीटर को बंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो जो आम जनता है वो भूखों मरने की कगार पर, वैसे तो यहाँ कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की तो सरकार व्यवस्था नहीं कर रही। जैसे तैसे वे अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को उल्टा सीधा जैसे भी ये पढ़ा रहे हैं, तो सरकार उनको बिजली के नाम से लूट रही है। इस लूट को बंद करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ इकट्ठे होकर एक ज्ञापन दिया है, और यदि आने वाले 15 दिनों में ये लूट बंद नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर हम लोग ये आंदोलन पूर्ण करेंगे। यही बहुजन समाज पार्टी का। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। तेजगढ़ थाने की इमलिया चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बताया जाता है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। व्यक्ति के द्वारा इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उसे ही डांटा जा रहा है। इसके चलते वह काफ़ी परेशान है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा सुमत बंगाली जी की चौरी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है, हम 8 साल की बात है, इंदौरिया साड़ू जगह तेरी करके लौट रहे थे। रक्षाबंधन का त्यौहार का बाजार था, तो हुआ 7 बजे घटना है। गाड़ी स्वयं उतरे नहीं है, सरपंच गाड़ी के सामने खड़े थे, देखता है जो घूमे तो ब्रेक लगा हुआ है गाड़ी में, तो बस मंगला के लिए लड़की जो गाड़ी निकल लगे, निकाल लड़का ने आकर हल्ला मारपीट करी। चौकी में रिपोर्ट करी, उन्होंने लिखी नहीं है। उन्होंने पोकर बोला तो चौकी के पूरे का दस्तखत करवाए। एसपी साहब ने 3 बार हो चुके, कार्रवाई कुछ नहीं हुई।
कौन सी चौकी गए थे जहाँ? के चौक से जाति का मेरा अपमान किया गया, बंदी हो तो आप क्या कर लेंगे, बजिंदा न मिलो। आज हमारे वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ समाज सेवी सुमत सिंह के साथ जो घटना हुई थी दिनांक 8 तारीख को, उसमें एक सामान्य सी घटना थी जिसको एक हल्के फुल्के रूप में लिया जा सकता था, लेकिन वहाँ के सरपंच हेम सिंह लोधी उन्होंने अपना वर्चस्व का एक नया प्रमाण दिया और हमारी जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं सुमत भाई, इनके साथ भंगी मेहतर जैसे शब्दों के साथ इनका अपमान किया भरे बाजार में। साथ ही उनके साथ में जो लोग थे सभी ने इनके साथ लातों घूंसे मारपीट की और बार बार भंगी मेहतर जैसे शब्दों से उनका जातिगत सारी रूप से किया गया उनका अपमान। उसके बाद हमारे भाई ने अपने मलिया थाने में यहाँ एसपी साहब के यहाँ कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज पुनः हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित होकर लोग आए हैं इस आशा के साथ कि इनके साथ न्याय होगा, इनकी आवाज उठेगी और सुनी जाएगी, इस पर निर्णय होगा। इसी के साथ हम लोग एसपी साहब ज्ञापन पुनः सौंप के आए हैं और अगर अब भी इनकी सुनवाई ना हुई तो हम लोग जिला स्तर पे लोग इकट्ठे होंगे और जो संभवतः प्रयास होगा, चाहे आप उग्र कहें चाहे शांति कहें, लेकिन हम लोग उस बात को खत्म नहीं होने देंगे, इनको न्याय दिलाता ही रहेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के सिविल वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आता है द्वारकापुरी इंद्रमोहन नगर, लेकिन इन्हें बार बार ये भी कहा जाता है कि हृदयपुर में भी इनकी वोटिंग होती है, मतदान किया जाता है, इनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिसके चलते एक पैंच फंस जाता है कि ग्राम पंचायत विकास करेगी या फिर नगर पालिका। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं विकास कोई भी करे, लेकिन नाली, सड़क, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करा दी जाए। बरसों से परेशान है, लेकिन कोई समस्या हल करने वाला नजर नहीं आता। आज ये कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ के द्वारा दमोह कलेक्टर को सौंप कर कार्रवाई। पूरा प्लाटों का पानी घरों में घुस रहा है, जगह ही पानी गिरता है, नालियों का पानी घरों में घुस जाता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारी तो सर दोनों तरफ से नाली बंद, नाली है ही नहीं सर, है नहीं, आके निरीक्षण कर दिया सर। हम लोगों ने पर्सनली कचरा गाड़ी का टैक्स दे के कचरा गाड़ी बनवाई सर, स्वीपर हम लोगों ने पर्सनल लगाया, लेकिन सर नालियाँ थोड़ी हम लोग बना पाते, वो बड़ा वजह पूरे खाली प्लाट भरे हुए सर, जगह ही पानी गिरता तो सबके घरों में पानी घुस जाता है। सर ग्राम पंचायत जाओ तो बोलते हमारा एरिया नहीं है, और नगर पालिका जाओ तो बोलते हमारा एरिया नहीं है। प्लीज आप सीमा तक एक बार हमें समस्या को आकर दीजिए, प्लीज आप एक बार आइए, इतना कष्ट आप कुछ नहीं किया, मैं आपका कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम मीनाक्षी चौबे है। हम लोग इंद्रमोहन नगर द्वारिकापुरी लाइन जो सेंट्रल स्कूल के सामने है, सिविल वार्ड 9 लगता है, हम लोग वहाँ से आए थे सभी लोग। और हमारी कॉलोनी में बहुत परेशानी है, दोनों तरफ नालियाँ नहीं हैं, और यदि हम ग्राम पंचायत से शिकायत करते हैं तो वो बोलती हैं नगर पालिका जाओ, नगर पालिका से शिकायत करते हैं तो वो लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत चलाओ जाओ। हम लोगों की इसमें सीमा का ही निर्धारण नहीं है कि हम लोग जाएं कहाँ। समस्या हम लोगों की ये है कि पानी, थोड़ा ही पानी गिरता है तो पूरा प्लाटों का भरा हुआ पानी हम लोगों के घरों में घुस जाता है, गंदी नालियों का पानी घरों में घुस जाता है, बच्चे बीमार, देखिए अभी भी जाके सब बच्चे बीमार हैं। ये हम लोगों की समस्या है, हम चाहते हैं कलेक्टर साहब हमारी समस्या का समाधान करें और हमारी कॉलोनियों में सबसे पहले नालियों का निर्माण हो। हाँ, और कचरा, और दोनों लाइनें हैं, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, बीच में हम लोगों की लाइन को छोड़ के दोनों तरफ की नालियां बनी हुई है, दोनों तरफ के रोड बने हुए हैं। यदि ये क्षेत्र हमारा, उनका किसी का नहीं है तो वहाँ कैसे बन गए? किसी ने तो वहाँ भी बनवाई होंगी ना, तो हमारे उसमें भी बनवाई है। आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि शाम को आपकी कॉलोनी में आकर निरीक्षण होगा, और यदि निरीक्षण नहीं होता है तो शाम को फिर हम लोग आकर फिर से कलेक्टर साहब से मिलेंगे और हम चाहते हैं हमारी समस्या को समाधान हो। ना हमारी कॉलोनी में कचरा गाड़ी आती है, ना स्वीपर आता है। हम लोगों ने व्यक्तिगत व्यय से स्वीपर और कचरा गाड़ी को बुलाया है, लेकिन नालियों का खर्चा थोड़ी हम लोग कर सकते हैं, इतना बड़ा खर्चा कि हम लोग आपस में मिलकर नालियाँ बनवा सकें। कितनी कॉलोनी? सिर्फ एक लाइन है। कौन सी कॉलोनी? द्वारिकापुरी वाली लाइन। कितने लोग रहते हैं? कम से कम 30 से 35 लोग रहते हैं। कुछ खाली प्लाट डले हुए हैं, 8-10 खाली प्लाट, 30-40 प्लाट। चौथी बार आ रहे हैं हम लोग। मैं मीनाक्षी चौबे।
संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दबाव। नोएडा में मंत्री धर्मेंद्र सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम आपको बताते हैं कि बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को भी सामग्री वितरित की गई। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो पाया लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी शुभ चिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी की बधाइयां और शुभकामनाएं संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से और पर्सनली मेरे तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये जो मैंने आज ये निश्चय किया है कि जो हमारा जन्मदिन है इसको हम सेवा उत्सव के रूप में मनाएंगे, तो उसके अंतर्गत आज सुबह से मैं 3 स्कूल जा चुका हूं, अभी 2 स्कूल और जाना है। तो स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद करना, कुछ अच्छी बातें उनको बताना और साथ में कुछ उपहार बच्चों को देना। तो ये मेरा भी सभी से अपील है कि अपन अपना जन्मदिन सादगी से मनाएं और समाज के भीतर कुछ नवाचार करने का प्रयास करें। तो आज पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक सेवा कार्यक्रम ही रखे गए हैं। ब्लड डोनेशन भी है और तमाम स्कूलों में जाकर एक स्कूल में डिक्शनरी देना है बच्चों को। हमने नवोदय विद्यालय की बुक्स बांटी, पेंसिल वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो दिए और मिठाइयाँ, स्वीट्स। और कैसा लगता है बच्चों के बीच जब पहुंचते हैं? बच्चों के बीच जाकर बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे यहाँ पर 40 से ऊपर निःशुल्क नवोदय कोचिंग चल रही है और साथ में अभी 5 स्मार्ट क्लासेस भी चल रहे हैं जिसमें हम 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यदि अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति गंभीर हैं तो हमें बच्चों की चिंता करनी होगी। और हमारा क्षेत्र में अभी शिक्षा को लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमारा पूर्ण रूप से यही फोकस है कि अभी जैसे हमने नवोदय विद्यालय की निःशुल्क कोचिंग जो खोली है वो हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक निःशुल्क कोचिंग हो जिसमें हमारे बच्चे पढ़ पाएं। और हम माननीय मंत्री जी के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड भी दे रहे हैं। अभी 7 जगह स्मार्ट बोर्ड हम दे चुके हैं अलग अलग स्कूल्स में, और उनको हम लाइव क्लासेस के माध्यम से जबलपुर से संचालित क्लासेस हो रही हैं। शिक्षा में जागृति लाने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 40 नवोदय विद्यालय की कोचिंग चलाई जा रही है, जिसमें गरीब तबके के बच्चे जो बाहर जाकर के शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, जो अपनी फीस भी नहीं दे सकते थे, उनको पढ़ाया जा रहा है। जिसमें बनवार सेक्टर में 7 कोचिंग चल रही है। बनवार है, हरदुआ है, पटना है, रोड है, माला, बमोरी, सगरा। तो भैया ने एक टीम गठित की है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं मॉनिटरिंग करता हूँ 7 केंद्र की। हफ्ता में कम से कम 2 कोचिंग मैं चेक करता हूँ। ये अपने जो मंत्री जी के भाई है सत्येंद्र सिंह जी जी, तो इनके द्वारा कितनी कोचिंग क्लासेस हैं पूरे क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में 40 कोचिंग चलती हैं उनकी भैया। 40? हाँ, 40 चलती हैं और वो मॉनिटरिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग भी लेते हैं, गूगल मीट, और कभी कभी जब उनको समय मिलता है तो वो जाकर के भी चेक करते हैं। तो इसमें आप लोग अपना पूरा। खबरों में हम बात कर लेते हैं नवरात्रि की मां भगवती की आराधना का ये महापर्व चल रहा है लगातार। जहां मंदिरों में भीड़ देखी जा रही तो वहीं देवी पंडालों में दूसरे दिन से ही भीड़ देखी जा रही है। बीती रात मां जगत जननी की भव्य आगवानी की गई, लगातार फूल बरसाए गए, आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ बांटी गई, आरती की गई, विधि विधान से घट स्थापना की गई, जबारे बोए गए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर विशेष पूजन प्रारंभ हो गया है, पाठ भी किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं भक्तों में किस तरह का उत्साह रहा माँ भगवती की आराधना के लिए, माँ भगवती की आगवानी के लिए।
उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सबामन वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा में नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी के द्वारा नगर में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे नगर विकास हो, नगर पालिका अंतर्गत कोई भी काम हो, तत्काल ही फैसला लेते हुए नजर आते हैं। ऐसा कार्यों को देखकर नगर के लोगों में भी काफ़ी खुशियाँ नजर आती हैं। वहीं इसी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में सेवा पखवाड़े के 7वें दिवस एक अलग अंदाज में यहां पर पार्षदों के साथ सोनार नदी के घाटों पर पहुंचकर स्वच्छता अभियान के तहत यहां पर मुहिम चलाई गई। नदी के घाटों पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, स्वच्छता का संदेश दिया गया, इसे साफ किया गया, सुंदर बनाने की शपथ दिलाई गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। नगर पालिका के 23 पार्षदों के अलावा नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति भी देखी गई। गढ़ाकोटा से की रिपोर्ट। जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना ही किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं में मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है पवित्र उम्रा का सफर करने के बाद पुराना बाजार चिश्ती नगर निवासी एजाज खान और उनकी पत्नी मां आज वापस दमोह लौटे, जिनका इस्तकबाल किया गया। सभी ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। क्या कहना चाहेंगे ये तमाम आपके अजीज व क़रीब आज इस्तकबाल करने पहुँचे, कैसा रहा सफर? सफर इतना प्यारा सफर रहा और जाने में इतनी खुशी, इतनी अल्लाह ताला इतनी हर पल में दुआ करी अपने अपने बच्चों को, अपने अहल को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। और आज ही से अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के पैसा जमा करो। सबसे पहले जाओ तो मदीना शरीफ जाओ, सबसे पहले जाओ तो हज करने जाओ, हज नहीं तो उम्रा करने जाओ, लेकिन सबसे पहले वहाँ की ज़ियारत करने जाओ।
सबसे पहले आपने वहाँ जाकर क्या देखा? माशाअल्लाह हम तो तीन बार हमारा मर्तबा अल्लाह ताला। इस बार जब गए तो पहली नजर किस चीज पे पड़ी? पहली नजर तो मदीना शरीफ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर नजर गई। पहले दीदार वहाँ का हुआ, वहाँ की ज़ियारत करी, वहाँ के अरकान करे, उसके बाद इधर आए मक्का शरीफ आए जी। मक्का शरीफ में जाके ज़ियारत करी। कितने दिन का सफर रहा है? 20 दिन का। 20 दिन। 20 दिन का। क्या कहेंगे ये तमाम मोहल्ले के लोग पहुँचे? मोहल्ले लोगों को, हमारे बच्चों को, तमाम हमारे अहलो अयाल को, तमाम मोहल्ला वालों को और तमाम मुसलमानों को, छोटे बड़े अमीर गरीब सबको अल्लाह ताला तौफीक दे। आज ही से ऐसा इरादा कर लो कि हमको जाना ही है, उस हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, अल्लाह सबको तौफीक दे और हम सब मिलकर मदीना को जाएं। कैसा लगा वहाँ? बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक किस्म से कहिए तो जमीन में जो जन्नत है थोड़ी देखा वो वहाँ दिखती है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने दिन का सफर रहा? 20 दिन का सफर रहा और बहुत अच्छा सफर रहा और आने जाने में सब मिला के मानो तो 25 दिन लगा। क्या दुआएं? सब हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे मुल्क के लिए अमन शांति के लिए सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने सब दुआएं मांगे। गुम्बद खजरा देखा, कैसा लगा पहली नजर में? मतलब पैरों तले जमीन जब जो चीज़ मतलब टुकड़ों में देखी और टीवियों में देखी अभी तक वो सामने नज़रों में देखी तो सब भूल गए। वाह, शुक्रिया। क्या कहेंगे ये सब लोगों के लिए जो आए हैं मिलने? अल्लाह पाक मतलब सब अपने घर की ज़ियारत करवाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत करवाए। शुक्रिया बहुत। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। स्मार्ट मीटर के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने किया बड़ा प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में पहुंचे लोग। जीएसटी बचत उत्सव को दमोह सांसद ने मनाया व्यापारियों के बीच। घर में घुसकर लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 2 लग्जरी कार, 22 बकरियों सहित अन्य सामान जब्त। दौड़ में नवरात्रि की धूम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।